Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening, कैसे हो sir. सब? बढ़िया बेटा? बढ़िया sir. बढ़िया सर. Yes. Good. वो यार मैं तो यार बस लिंक की फोटो भेज सकता हूँ यहाँ पे. मेरे को तो ऑप्शन है ही नहीं कि मैं इसको, जैसे मोबाइल में होता है ना कि कॉपी लिंक, और वो व्हाट्सएप पे सेम मोबाइल पे खुलता है ना, तो मोबाइल के व्हाट्सएप पे चला जाता है. यहाँ अगर लिंक में कॉपी करूंगा तो पहले मेल में जाना पड़ेगा, मेल से फिर यहाँ मेल खोलनी पड़ेगी, वहां से कॉपी करके जाना पड़ेगा. तो अगर पिक आती है ना उसकी, तो आप कॉपी पे पासवर्ड और वो नोट कर दिया करो, सारे आ ही जाते हैं. इतना कितना टाइम लगता है आने में? 2 minutes. सर 1 मिनट भी नहीं. 2 मिनट लगता है. ठीक है डन. तो फोटो भेज दिया करूंगा, थोड़े आप कॉपी पे नोट करके आराम से आ जा करो, कोई दिक्कत नहीं है. लिंक नहीं होता मेरे पास, वो होगा नहीं यार, मेरे पास है ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है लैपटॉप पे. चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को, स्टार्ट करते हैं. सर लैपटॉप थ्रू मैं नहीं करना, मैं अपने आज तक व्हाट्सएप वेब चल जाता है लैपटॉप पे. वैसे इतनी चैट्स होती है ना, मैं आपको दिखा दूं. मैं फिर तो मैं इसको पढ़ा नहीं पाऊंगा. मैं सिर्फ अपना क्या करता हूं वही करता रहूंगा. ये पूरे दिन की होती चैट्स, तो मैं तो फिर यहाँ पे व्हाट्सएप स्कैन करके लैपटॉप पे मैं व्हाट्सएप ही देखता रह जाऊंगा, पढ़ानी नहीं. ओके चल रहा है सब कुछ सेम रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो म्यूट कर लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे पूछ लूंगा, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को अनम्यूट कर लेना प्लीज. चलिए, रिकॉर्डिंग मेरे पर्पस के लिए सिर्फ. Recording in progress. हमने सर्कल का जो लेक्चर पीछे लगाया था ना क्लास में, तो हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला किया था. ये लास्ट 3 क्वेश्चन है जो मैं कवर करने वाला हूं. इससे पहले हमारा वो था पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ रोहम्बस, वो हमने लास्ट किया था. उसके बाद वाला क्वेश्चन आप करने जा रहा हूं, तो लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द मोस्ट 6 टाइम्स आ चुका है. तो इसका रिलेटेड टू सर्कल में ये क्वेश्चन सेम आया था. बताता हूं कैसे. आप सबसे पहले इधर ध्यान देना. कहते हैं कि यहां पे जो लिखा ना ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. देखा, आज ट्रायंगल ने सर्कमस्क्राइब की है क्या सर्कल को. तो ट्रायंगल ने सर्कमस्क्राइब किया है उसको, सर्कल को. रेडियस उसका 4 है. तो आपको यहाँ पे 4 लिख दिया. डायग्राम चेक करना, यहां से भी ये 4 है और इस तरफ भी ये 4 है. तो अगर ये ABC ये D, इसको E और इसको मैं F ले लेता हूं. अच्छा मेरी ये बात सुनो, ये एंगल पता आपको 90 होता है. रेडियस और टेंजेंट का एंगल है, रेडियस और टेंजेंट का एंगल है. रेडियस और टेंजेंट का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है. ये भी बात खत्म हो गई. उसके बाद मैंने इसको कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दिया. OC को करा, OB को करा और इधर OA को कर दिया. ये भी डन हो गया. आगे पढ़ते हैं. कहते हैं कि एक सेगमेंट है BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट D. मतलब जो आपको पॉइंट दिख रहा है D ना, इसने पूरी BC लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. बेटा आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक BD और एक CD. जो BD है वो 8 है और जो CD है वो 6 है. आगे बोला हुआ है लेंथ उनकी 8 और 6 है, वो हमने बात कर ही ली, आपको पता लग गया. हमें साइड निकालनी है कौन सी, AB एंड AC. बेटा हमें AC और AB की टोटल लेंथ निकालनी है. सो ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का. 5 क्वेश्चन पहले NCERT खत्म करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो इसका है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत मजा आएगा करके लाइव में दिखना. सबसे पहले मैं सोल्यूशन पे आता हूं. किसी को ये पता है, डायग्राम देख के बात करेगा, जो BD है वो BE के इक्वल है, 8 सेंटीमीटर ईच. रीजन आपको पता, अगर ये 8 है तो ये भी 8 आएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स. क्या क्लियर है, बोलो बेटा. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. उसके बाद आपको एक और चीज दिख रही होगी, जो CD है डायग्राम में, CD वो CF के इक्वल है. बताओ क्यों. लेंथ ऑफ टेंजेंट अगेन, Length of tangents. है ना, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है एक्सटर्नल पॉइंट से फेंके गए टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है. एक्सटर्नल पॉइंट से फेंके गए 2 टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है. तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है. अगर मैं AF को X लेता हूं, अगर मैं AF को मेरा बच्चा X सेंटीमीटर लेता हूं, तो मेरे ख्याल से जो AE है ना, वो भी आपका X हो जाएगा. क्यों, रीजन सेम लेंथ ऑफ टेंजेंट. फिर एक्सटर्नल से 2 टेंजेंट जाएंगे, लेकिन दोनों की लेंथ क्या होगी,
सेम होएगी, ये फिर दोबारा ऐसी हो गया। क्या आपको समझ आ रहा है बेटा? कमेंट टेल मी एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? एक बार करते हैं, BD और BE 8-8, CD और CF 6-6, AF और ऑफ टेंजेंट की वजह से हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये टोटल है 14, यस सर। ये टोटल हो गया 8 + x, यस सर। और ये टोटल हो गया 6 + x, डन हो गया। और ये मैंने छोटा a ले लिया, b के सामने मैं यहां पे आ गया 6 + x सेंटीमीटर, और c आ गया मेरा 8 + x सेंटीमीटर। क्या आपको समझ आया कि यहां पे ना 6 + x और 8 + x हेरेंस फॉर्मूला आता है? Yes, sir. तो बताओ, सेमी पेरीमीटर होता है a + b + c / 2, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस वन इज c / 2। कितना है? वेरी गुड, ये आ गया बेटा। यस, s - a, s - b, s - c। तो आएगा रूट ऑफ s, आपका आया 14 + x, s आया 14 + x - 14, 14 + x, b था 6 - x हो गया, 14 + x और वो आपका हो गया 8 - x। डन हो गया भाई। बताओ सारे बच्चे, कटिंग करके क्या बचा यहाँ पे? रूट ऑफ 14 + x एज इट इज, 14 14 कैंसल, x आया, x x कैंसल 8 आया, x x कैंसल 6 आया। सो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, कौन सा बोलो? ABC। क्या आपको यहां तक समझ आ गया बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है। Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो, एक गेम और पलटती है। एक बच्चा आया उठ के, कहता सर हमने इस ट्रायंगल का एरिया किसी और तरीके से भी डिफाइन किया है। मैं क्या, कैसे? उस बंदे ने क्या किया, यहां पे ये एक शेडिंग कर दी, यहां पे रेड कलर की, एक बंदे ने शेडिंग कर दी ब्लू कलर की, और एक ने कर दी यहां पे ग्रीन कलर की। कौन जानता है तीनों को अगर कलर्स को ऐड किया जाए तब भी ट्रायंगल ही पूरी होती Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो मैं पता क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उस बच्चे के अकॉर्डिंगली, ये तो बन गई एरिया ऑफ BOC। फिर ब्लू वाले का बोलना एरिया ऑफ BOA, फिर आगे बोलना एरिया ऑफ AOC। क्या आपको दिख रहे हैं बेटा 3 एरिया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? कौन कौन से? BOC रेड, BOA ब्लू एंड AOC ग्रीन कलर का। ये यहाँ पे 3 एरिया मैंने आपको मेंशन कर दिए। अब सर करना क्या है? व्हाट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 10th वाला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Half into base into height. इसका बेस कितना बोलना सारे बच्चे ऑडियो में? 14। 14, इसकी हाइट 4, 4। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इधर का बेस 8 + x, इधर की हाइट 4 है, इधर का बेस 6 + x, इधर की हाइट 4 है। लेक्चर इजी नहीं है, आपको डिफिकल्ट लगेगा, शायद समझ भी ना आए एक आधा क्वेश्चन, बट मैं बैठा हूं पूछने के लिए, तो मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो ताकि समझ आ जाए। क्योंकि मैं इतना कंफर्ट जोन क्रिएट कर दूंगा कि मतलब अगर आप नहीं पूछोगे वो आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं पूरा मौका दे रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो पूछ लेना दोबारा। कल मेरे को बताया गया कि मेरे को समझ ही नहीं आया, वो गलत होगा, क्योंकि मैं आके लिख के नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे पूरी डिस्कशन करके ही क्लास लीड करूंगा। बेटा ये कटा 2 आया, ये कटा 2 आया, ये कटा 2 आया, तो 2 भैया कॉमन आया, अंदर बचा 14, फिर बचा 8 + x, फिर बचा 6 + x। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का उस लड़के के अकॉर्डिंगली निकाल रहा था, बच्चे के अकॉर्डिंगली, कितना आया बेटा? 28 + 2x का डबल। डबल कॉमन निकाल लो, 4 इंटू रह गया
14 प्लस एक्स। क्या आपको ये वाला एरिया समझ आया है? हाँ बोल दो बेटा एक बार। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, ये sir. इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब बताओ क्या 1 और 2 एक ही बात कर रहे हैं? 1 और 2 Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो क्या Yes, sir. बोलेंगे? दोनों ही क्या area बोलेंगे? फिर equate Yes. कर दें। यस, फ्रॉम 1 and 2 ये भी वही ट्रायंगल है, ये भी वही ट्रायंगल है। कान इधर से पकड़ो, घूम के पकड़ दो, काम बात तो एक ही है। सो आपको ये वाला और ये वाला इक्वल करना है, दैट इज 14 प्लस एक्स इंटू 48x का रूट इज इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स। क्या करेंगे बोलो? इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। Squaring. हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल स्क्वेयरिंग ही करनी है बेटा। आइए इसको अगले पेज पे यहाँ पे कॉपी करते हैं। हो गया पेस्ट। स्क्वेयरिंग करने से आराम से कैलकुलेशन समझो। इधर स्क्वेयर करने से रूट हो जाएगा खत्म, इधर हो जाएगा 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कौन जानता है? छोटी क्लास में काटते हैं, बड़ी क्लास में काटते नहीं है, कॉमन निकालते हैं। तो मैंने पता क्या किया, वो पूरा पोर्शन उधर का था ना, मैं मम्मी को इधर ही ले आया। मैं कहा बाबा इधर आ तू, इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा क्या कॉमन आ रहा है? 14 प्लस एक्स, 14 plus x. 16 भी आ रहा है, रह गया 3x और पीछे रह गया एक 14 प्लस एक्स। स्टार्ट। या तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -14, या फिर ये 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 प्लस एक्स। या तो ये 0 है या तो ये 0 है। 3x में से x गया, 14 रह गया। 2x इज इक्वल टू 14। बताओ बच्चों x कितना आया? बोलो 7 आ गया। 7. अब आप उस डायग्राम को चाहे एनसीईआरटी में देख लो, आपको याद होगा। बोलो ये कितना था? 6, ये भी 6, ये आपका 8, ये भी 8, ये आपका x, ये भी x। बताओ ये कितनी है? बोलो 13 सेंटीमीटर। और ये मेरा बच्चा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये कांटा मारना है बिकॉज साइड कैन नॉट बी Negative. अब बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी? 15 and 13 सेंटीमीटर 15 and रिस्पेक्टिवली। 13. रिवाइज करते हैं, लास्ट टाइम कोई पेपर में आ चुका है। बोलो ये अच्छा मेरी बात सुना, मेरा जवाब देना एक बात की, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर देते रहना, ठीक है? स्टार्ट। बोलो ये 6 है तो ये 6 क्यों है? Length of tangent. Length of tangent. 8 है तो ये भी 8 है, ये x है तो ये भी x है। टोटल आपका 8 जमा 6 14 हो गया, ये 8 प्लस x हो गया, ये 6 प्लस x हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। हेरेंस फॉर्मूले से आपने एरिया निकाल लिया। छोटी छोटी 3 ट्रायंगल्स को ऐड करके भी आपने एरिया निकाल लिया। देखिए दोनों टाइम एरिया आपने ए बी साइड का ही निकाला है। फिर आपने दोनों को क्या कर देना है? इक्वेट। जब इक्वेट करोगे तो उसके बाद आपकी स्क्वेयरिंग करके यहाँ पे वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 7। तो x के आते ही बाकी 2 बची साइडें निकल जाएंगी। नोट डाउन कर लो, पीडीएफ नहीं मिलनी। नोट डाउन बेटा, टाइम ले लो। सर हाँ जी, सर ये वाला क्वेश्चन मुझे फिर से करा सकते हो प्लीज? रीजन? सर वो नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। पूरे क्वेश्चन दोबारा करना है? सर वो सेकंड पार्ट जो आपने कराया था। ओके आप देख लो, इधर ध्यान दो, फिर स्क्रीन पे म्यूट कर लो अपने आप को पहले। ये जो ट्रायंगल दिख रही रेड कलर की, इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन तीनों को अगर हम क्या करते हैं ऐड, तो भी हमारी ट्रायंगल एबीसी का ही एरिया आता है, ये वाला आएगा। ऐड उड़ करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐड करने के बाद जो भी आएगा ये दोनों एरिया सेम होंगे, तो इसलिए ये इसके बराबर है। स्क्वेयरिंग के बाद अगले पेज में आपका x निकल जाएगा। ट्राई करना एक बार, ना आए तो मेरे को जरूर बताना, मैं दोबारा हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट जी, कोई दिक्कत है तो पेज नोट हो गया बेटा ये वाला? Sir, 1 minute. हाँ नहीं ले लो ले लो 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 लो, मैं पूरा 1 मिनट वेट करूंगा क्योंकि मेरे को पहले नोट्स बनवाने हैं, पीडीएफ नहीं मिलनी, साथ साथ ही बनेंगे। आप बहुत अच्छे पढ़ रहे थे, अच्छे पढ़ते पढ़ते ही आप ऑनलाइन में कन्वर्ट हुए हो, तो ऐसे ही अच्छे बनते बनते हुए दोबारा ऑफलाइन में आना है। कुछ खराब ना हो तो बढ़िया, अदरवाइज
मैं कोई भी ऑनलाइन में कराई चीज दोबारा नहीं करा पाऊंगा ऑफलाइन में, मैं बहुत स्लो कराऊंगा ऑनलाइन में। हो गया? मेरे को मेरा काम, मेरी शीटें, सब कुछ डेली की डेली सॉल्व चाहिए। डेली 10 मिनट डिस्कशन करूंगा जो शीट में एक दिन पहले दूंगा। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये नोट कर लो फटाफट इसको भी। पूनम मैम ध्यान रखना कि कोई लीव ना करे, जो लीव करे मेरे को बताना। ठीक है मैम, आपने मेरे को 2 मैसेज, बेटा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करना है जरा, मैं इनको एलिमिनेट करने जा रहा हूं, अगर रीनेम करना तो अभी कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लो। मैं जो ये बच्चे हैं इस नाम से एंटर करे हैं, मैं उनको डिलीट करने जा रहा हूं। मैंने रीनेम की ऑप्शन डाल दी है। यू हैव ओनली 1 मिनट, जल्दी रीनेम कर लो, अदरवाइज आप एग्जिट हो जाओगे, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। व्हाट्सएप चेक कर लो कौन से हैं ये वाले। EY रिमूव कर दो जी, EY JF को, या तो अभी बता दो ग्रुप में कौन है, ये नाम क्या है इसका। एंड पोको M2, टेन काउंट करता हूं। साहिल है मैडम ये, साहिल नाम चेंज कर अपना, साहिल जल्दी फटाफट रीनेम कर, या मैडम लिख ही लो, वो साहिल है वो। नेक्स्ट, ये EY वाला कौन है वो भी बता दो फटाफट। दिस वन, व्हाट्सएप पे आ जाओ सारे। सॉरी हितेश, स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड। ये क्या बात बनी, स्क्रीनशॉट लेना यार, व्हाट इज दिस? तो लिखना यहां बैठ के, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा है? फिर भी ड्रामे शुरू है ने। अभी लिख, मैं बैठा हूं, 1 घंटा ले ले, यहीं बैठा हूं मैं, स्क्रीनशॉट मत लियो। ले बेटा मेरे से, मैं कहता पूरा नोट करता हूं। यस यस लो। हाँ रीनेम करो एंजल इसको फटाफट जरा, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूंगा। हाँ कर रीनेम कर जल्दी, शाबाश, डन जी। हाँ जी बोलो। गलती से ना क्लास लीव हो गई। आ जाओ, ऐड कर लिया। नेक्स्ट जी। ओके हितेश, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी प्लीज, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आ रहा है, प्रूव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्ष भैया म्यूट हो जाओ, दोबारा नहीं कहूंगा मैं, सीधा जिसका अनम्यूट हुआ मैं क्लास बंद कर दूंगा, प्लीज यार। मैं बड़ा सिंसियर हूं अपने सब्जेक्ट को लेके। अच्छा, लाइन पढ़ना बेटा, क्या लिखी है। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा क्वाड्रिलेटरल है ना, तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना ही लेता हूं, अगर उन्होंने बोला तो। ये देखो बेटा, मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाई, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बट सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इसका मतलब बताओ। कोई बात नहीं दक्ष, डोंट वरी बेटा। सर उसके अंदर सर्कल है। उसके अंदर सर्कल है, Yes, sir. वेरी गुड। हाँ है ना, इसके अंदर सर्कल है, बन गया। तो ये वाली पेयर हो गया, और एक ऑपोजिट साइड्स का पेयर ब्लू वाला हो गया। हाँ तो क्या कह रहे हैं, सबटेंड मतलब बना रहे हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो एवरीबॉडी सुनना जरा, ये जो आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है ना, देखो मेरी इधर पिक्चर देखो, मेरी वीडियो देखो मेरी, यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये ऑपोजिट साइड है ना, तो ये साइड और ये साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। मतलब अगर ये सेंटर है ना, रेड कलर वाले ने ये जो एंगल बनाया, और ये रेड कलर वाले ने जो एंगल बनाया, बताना बेटा कौन कौन सा एंगल है, उसका नाम बोलना। रेड वाले का एंगल AOB प्लस एंगल DOC। बेटे ये 180 करना है, क्योंकि उन्होंने सप्लीमेंट्री बोला हुआ है, मतलब ऑपोजिट साइड है 180 बना रही है सेंटर पे।
अच्छा एक और बोलो, फिर वो ब्लू वाली का बोल दो, एंगल ए AOD plus BOC प्लस BOC बीओसी, ये भी सप्लीमेंट्री बना रही हैं, मतलब इनका टोटल 180 और इनका भी टोटल 180, ये हमें सर? प्रूव करना है। हाँ जी बेटा बोलो। सर वर्टिकली ऑपोजिट होंगे तो मतलब वैल्यूज तो इनकी इक्वल ही होंगी ना वैसे। नहीं यार, ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल एक लाइन में लाई करते, क्या पता ये ऐसे हो और ये टेढ़ा हो, और ये ऐसे हो, क्या पता ये टेढ़ा हो, समझ गए ना? ये सीधी, मैं इसको स्ट्रेट लाइन नहीं मान रहा हूं, मुड़ गई, सीधी नहीं है, आगे जा रही थी मुड़ गई, इधर आ रही थी थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन तो मान रहा ही नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ, मैं आ रहा हूं जी प्रूफ पे, सुनना सारे। प्रूफ से पहले ना मैं एक कंस्ट्रक्शन लिखता हूं, कईयों को शायद समझ आनी बंद होगी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर 2 लेक्चर ध्यान से सुने थे ऑफलाइन में, बेस तो वहीं पे बन चुका था आपका। एवरीबडी, मैं ज्वाइन कर रहा हूं ओएस को, ओपी को, ओक्यू को, ओआर को, तो क्या लिखेंगे बोलो? ज्वाइन ओपी ओक्यू ओआर ओएस। अब आ रहा हूं प्रूफ पे, मेरा बच्चा इतना बढ़िया और इजी क्वेश्चन है, आप नजारे लोगे, देखियो कौन कौन जानता है, इसका नाम रख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे बच्चे बताओ सबसे पहले कौन सी फिगर की, जल्दी बोलो, रैपिड फायर। Quadrilateral और उसके बीच में क्या बना हुआ है? सर्कल। ये टोटल और ये टोटल कितना करना बोलो? 180 ठीक है, तो इस तरह ये टोटल और ये टोटल भी कितना करना मेरा बच्चा? 180। इसको क्या करना है? ज्वाइन 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 ज्वाइन, और एंगल के क्या रख देने हैं? नाम, नेम 8। हाँ बिल्कुल, यही काम मैंने अभी यहाँ पे किया है बड़े प्यार से। मेरी बात सुनना, क्या सबको पता है कि एंगल 90 है ये वाला? यस सर, टेंजेंट Yes बोलो sir. इन ट्रायंगल बोलो, ये 2 ट्रायंगल्स का नाम बोलो, ओ एस डी एंड अच्छा। ट्रायंगल ओ पी डी, ठीक है? इन 2 ट्रायंगल में आ गया मैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, इन 2 ट्रायंगल में, आदित्य म्यूट कर लो प्लीज, इन 2 ट्रायंगल में कौन कौन जानता है एंगल एस और एंगल पी 90 है, एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट? ओ भैया समझ आ रहा है कि नहीं यार? Yes. Yes sir. में एक ने लीव किया, फाइंड आउट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये तो पता है। अच्छा ये बताओ, ये ओडी कॉमन है क्या? यस सर। अच्छा मेरे सम खत्म होने से पहले बोल दो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाने लगा हूं? आरएचएस। पता ही था आपको, आरएचएस लिखा रहा हूं, आपको पहले ही पता है। ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन एंड ओएस इज इक्वल टू ओपी, क्या? रेडियाई। देयरफॉर बाय आरएचएस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो क्या एंगल 1 2 इक्वल हो गए? देख के बताओ, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर, आ जाओ दोबारा, टेंशन लेनी नहीं है। ये एंगल 90 है, ये साइड कॉमन है, ये आपका रेडियस है आर एच एस, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8। क्या ये समझ आया? यस सर। तो सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8, ये भी सिमिलरली हो गया। अब कौन जानता है ये कितना एंगल होता है? 360 क्या लिखोगे? सिंस, बोलो मेरे साथ बोलो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, डायग्राम देखो, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये होता है 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या कह लो सर्कल का सेंट्रल एंगल होता है ये वाला। बताओ 1 किसके इक्वल है? जल्दी बोलो 1 किसके इक्वल है? 2 के, ठीक है। और उसके बाद बोलो 4 किसके इक्वल है? 3 के। आमने सामने लेके आना ना। 5 किसके इक्वल है? 6 के। और 8 किसके इक्वल है? 7 के। 7 इज इक्वल टू 360। बताओ क्या कॉमन आ गया? 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गए कल्ले एंगल, जो दुक्की कॉमन आई थी वो बन गई 180 बना गया। व्हाट इज 2 + 3? नाम बोलो 2 + 3 का पूरा। डीओसी। और 6 + 7 का नाम बोलो। एओबी। AOB। कितना एंगल आ गया बोलो? 180।
क्या ये सच हो गया कि आमने सामने वालों ने सप्लीमेंट्री बना दी? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. हैंस प्रूव्ड। और सिमिलरली लेफ्ट राइट वाले का बोलना, ब्लू वाले का दोबारा देख के चाहे बोल दो, एओडी प्लस बीओसी, इनका भी 180 होगा, हैंस प्रूव्ड। सर हाँ जी गुरविंदर, पहले आप म्यूट कर लो यार। हाँ बोलो कविश। सर तो मतलब ये एक रिजल्ट है? ये रिजल्ट ही है जी पक्का, कि जब जब कोऑर्डिनेटर के अंदर, किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर सर्कल बनेगा, सामने वालों एंगल का टोटल हमेशा 180 बनेगा सेंटर पे। ये प्रॉपर्टी है बेटा। यस, तो हमने प्रूव कर दी। रैपिड फायर करते हैं फास्ट फास्ट, क्योंकि लेक्चर चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा है। ये सारे सीबीएसई में आ चुके हैं 5-5, 6-6 बार, तो मतलब इस बार भी आपको सीबीएसई में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बताओ, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है, सबका टोटल 180 है। याद ही हो गया तो सम, ठीक है ना। 1 2 बन गया, 4 3 बन गया, तो ये डबल आ गया। 5 6 बन गया, 8 7 बन गया, ये डबल आ गया। डबल डबल कॉमन आ गया, 360 का 180 आ गया। उसके बाद होना क्या है? कुछ नहीं, इनका टोटल 180 आ गया, इसका मतलब सप्लीमेंट्री हो गए। क्या समझ आया मेरा बच्चा? मृदुल बोलो बेटा। सर जैसे हाँ मृदुल। जैसे इस क्वेश्चन में सिमिलरली करके हमने किया, हम एग्जाम भी सिमिलरली करके कर सिमिलरली सकते हैं? सेम क्वेश्चन बाय निलक्ष। यस, सिमिलरली करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, सिमिलरली ओके चलेगा। सर। बिल्कुल। ओके सर, रेज थैंक हैंड यू सर। करना मेरे को अच्छा लगा, मृदुल आपने रेज हैंड किया, बहुत अच्छा लगा। रेज हैंड करना अच्छा लगता है मेरे को, ताकि मैं बात करूं कौन सा बच्चा क्या बोलना चाहता है। हाँ ठीक है, ओके आरुषि, आई विल। नोट डाउन कर लो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। यार ऑनलाइन में हर तरह से आपके साथ हूँ, चैट में, कॉल पे, एवरीथिंग। मिल भी सकते हो आके, ऐसा थोड़ी है। हम खड़ के बात भी कर सकते हैं। कोई सेटिंग करेंगे कि आपको बुला लिया जाए कुछ को, जो कुछ चल नहीं रहा ना काम, वो उसको बुला के उसकी क्लासेस लगवानी पड़ेंगी 8-10 की। ये तो काम बहुत बड़ा चल रहा है यार उनका। ग्रुप बनाने जा रहा हूँ आज मैं उनका, जरूरी है, उनको मेरी हेल्प चाहिए उनको। डाउट्स के लिए हफ्ते में 1-2 दिन हम आ जाया करेंगे, ये थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, ठीक, टेंशन ना लो। नोट हो गया सर? एक सेकंड वेट कर लो। Yes, sir. मैं वेट कर रहा हूँ। सर Scholarship test एसएसएस थोड़ा- भी लग सकती है ना? एसएसएस, हाँ वो टेनर यूज कर सकते हो आप तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप गुरांग अब तो वो भी यूज कर सकते हो, थ्योरम ही है। स्कॉलरशिप थोड़ा पोस्टपोन करेंगे, मेरी कल वीडियो आ जाएगी एक स्कॉलरशिप के ऊपर। बट कीप एनरोलिंग, जो करना चाहता है वो एनरोल करें, क्योंकि काफी बच्चे आजकल में भी आ रहे हैं एनरोल करने। सर थोड़ा सा करेंगे, सिलेबस क्लियर कर दो एक बार। वो मैं Scholarship व्हाट्सएप वगैरह। करूंगा। यस यस, आज ही सिलेबस व्हाट्सएप करता हूँ मैं। पूनम मैम, आप मीटिंग में ही हो, बच्चे पूछ रहे हैं स्कॉलरशिप के सिलेबस का, बता देना। नेक्स्ट चले बेटा, आगे चले। Yes, सर sir. एक मिनट। महेश भैया, पानी की बोतल दे दो एक यार। ओके हरकिरत, आई विल बेटा। चले आगे। Sir? 2 दिन चलना है, 2-3 दिन चलना है। Yes, सर्कल sir. बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। चैप्टर बहुत शानदार है, आपको दिखाऊं? 1 मिनट रुको आदित्य, 1 मिनट बेटा। ये तो अभी लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये देखो, ये काफी अच्छे क्वेश्चन, देखो चेक करो, इनकी डायग्राम से पता चलेगा इन पेपर में इन्होंने आना है, और ये सीबीएसई में कितनी बार आ चुके हैं क्वेश्चन ये वाले। ये देखो, तो अगले 2 दिन बड़े शानदार निकलने वाले हैं इस लेक्चर के ऊपर। आराम आराम से थर्टी साइंस एंड 30 मेंटल एबिलिटी। Sir, यार कल इस क्वेश्चन किसने में शीट ही नहीं, कल किसने शीट ही नहीं मांगी मेरे से यार। मैं मांगने के बाद ही देता हूं, मैं भेज, मेरे पास सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं मांगी दोबारा, तो भेजता नहीं मैं ऐसे। बोलो जी, हाँ जी कुछ कह रहे थे आप? राज भेज आज दो। भेजता हूँ, आज 8 बजे तक क्लास है, 8:30 तक, उसके बाद भेज के जाऊंगा, कर लेना। स्टार्ट करें, बातें भी होगी साथ में। हाँ आलम बोलो। सर क्वेश्चन जल्दी। दिखा दो, 1 सेकंड सर। ओके बेटा, ओके ओके। आज प्रधानमंत्री जी आए थे, वापस चले गए। सर फिरोजपुर में फंस गए सर थे। भेज दिया। सर आ ही नहीं पाए। वही पता नहीं क्या, ये ऐसे नहीं, चलो ऐसे नहीं होना चाहिए ना यार, मतलब अगर आए हैं तो होना चाहिए था स्टार्ट। ऐसे मुश्किल होगी पंजाब को, और कुछ नहीं यार, थोड़ा देखना चाहिए सब कुछ। एनी हाउ, चले अब आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। आ जाओ। अरे अरे अरे,
लिखो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट एग्जांपल है ये, सेकंड लास्ट एग्जांपल है ये, एंड सीबीएसई में 5 to 6 टाइम्स, ज्यादा ही होगी। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ो। क्लास में होते तभी 4-5 ही होते। लाइन पढ़ो, डायग्राम पेपर में नहीं गिवन होगी। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉ किए होंगे बताओ? एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। वेरी गुड, ध्यान देना, बहुत शानदार चीज है। ये मेरा सर्कल हुआ, यहां से टी पी गया, यहां से टी क्यू गया, ठीक है। TP and TQ are the two tangents of the circle of center O and drawn from an external point T. प्रूव करना है PTQ। बताओ PTQ दिख रहा है डायग्राम में? PTQ, यस सर, ये रहा। यार आप देख रहे हो यार, ऐसे ना करो यार, बड़ा मान है आपके ऊपर कि आप सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहे हो, भरोसा पूरा आपके ऊपर, क्योंकि देख मैं नहीं पा रहा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं, फिर भी आपसे बात कर रहा हूं और दिल से जुड़ा हुआ हूं। तो एंगल PTQ बाहर है, ये से किसका? OPQ, कहां पे है? OPQ, इसका ट्वाइस है, मतलब एंगल ये 1, इसका ट्वाइस है, किसका? 2 का। तो प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। खत्म हो गया। मैंने पता क्या किया? मैंने इसका नाम रखा 3, इसका नाम रखा 4। किस किस को ये पता है? काम शुरू हो गया मेरा बच्चा, ध्यान देना प्लीज। क्या आपको पता है ये इक्वल है? जल्दी। यस सर। यस, सिंस TP इज इक्वल टू TQ, क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, सेम टेंजेंट, आइसोसेलेस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, और अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या ये एंगल भी इक्वल होंगे? यस सर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 9th में पढ़ा हुआ है। देयरफॉर एंगल TP के सामने कौन सा है? एंगल 4 is equal to angle 3, because angles opposite to the equal sides are equal. Equal sides are equal. Congratulations, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं आपके पर्पस के लिए। डन हो गया, एंगल 4 इज इक्वल एंगल 3 हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट, किस किस को ये पता है अब? सिंस एंगल 2 + 3 90 है, देख के बताओ कैसे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर क्योंकि परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। वेरी गुड, वेरी गुड मनस्वी। रेडियस और टेंजेंट का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। बधाई हो, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मैं भी इसको आपके लिए सेव कर रहा हूं। अब मैं चलता हूं और आगे। क्या आपको इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी दिख रही है? ये ट्रायंगल है पूरी में, ये देखो। यस सर। लगाओ क्या है? एंगल इन ट्रायंगल TPQ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन किसके इक्वल है बताना? 4 3 के इक्वल है। 4 3 के इक्वल है, तो 3 कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। मैं भी इसको प्रिजर्व कर रहा हूं। आपको समझ आ रहा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आओ दोबारा बोलो। 3 4 के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनका टोटल 90 डिग्री है, कोई रेडियस और टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है, और इन तीनों का टोटल 180 है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ये बताओ आपको आंसर कौन सी फॉर्म में चाहिए? एंगल कौन सा चाहिए फाइनल आंसर में? 1 और 2 है ना। फिर एक काम करते हैं, सेकंड में से 3 निकालो, कितना आया जल्दी बोलो। 90 - 2। 90 - 2। ये 4th इक्वेशन आ गई आपकी, और 3 की वैल्यू आपने यहां डाल देनी है। सो पुट 4 in 3 करवा दोगे तो मजा आ जाएगा। एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 3 नहीं आएगा, एंगल 3 की वैल्यू आएगी, कितनी बोलो? 90 - 2 एंगल 2। 1 to 1 टीचिंग है बेटा, फायदा लो उसका। क्लास तो बैठी नहीं है, डिस्टर्बेंस तो कोई नहीं है। एंगल 1 प्लस 180 माइनस 2 इंटू एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 180 कैंसल। सो एंगल 1 किसके इक्वल है बोलो? डबल ऑफ एंगल 2 टाइम्स एंगल 2। हेंस प्रूव्ड।
क्या समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले आप। यस Yes. सर Yes. करते जहां पे दिक्कत आई पूछ लो, मैं यहीं बैठा हूं, ऑडियो ऑन है आपकी, स्टार्ट करो। दिव्यांशी आउट ऑफ स्टेशन, द्रुपद का पता नहीं है, नमन गोयल नॉट वेल, द्रुपद यस सर। ओके डन। सृष्टि आंसर नहीं कर रही है, तानवी नॉट वेल, नमन गोयल नॉट वेल, द्रुपद है, मैंने बोल दिया बेटा। शर्मा पेपर में तो पूरे एंगल्स के नेम लिखने होंगे ना? हाँ पूरे एंगल्स के नेम नहीं चलेगा, वैसे एंगल के नेम लिखो ज्यादा बेटर है वैसे। म्यूट कर लो बेटा। सर वहां पे अगर एंगल्स को नंबर दे दें तो ठीक रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ दिस फिर तो ओके हो जाएगा, अगर नेम दे दोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ सर। ईशान यू कैन। चले आगे अगले पेज पे, कवर नहीं। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेट्स सी। मेरी क्लास आजो मेरा बच्चा, पढ़ो पहले क्या लिखा, डायग्राम तक गिवन है। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में 3 से 4 बार आ चुका है, तो ऐसा नहीं कि 3 से 4 बार आया तो लाइटली लेना है भाई, आया है इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लेना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन है अच्छे बस एनसीईआरटी के करने वाले, वो अभी मार्क करवा दूंगा, उसको अच्छे पक्के कर लो अच्छी तरह से। पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है। PQ इज द कॉर्ड, दिख रही है PQ, हाँ PQ एक कॉर्ड है आपकी, PQ एक कॉर्ड है, ये जा रही है कॉर्ड, ये देखो 8 सेंटीमीटर की, डन हो गया। उसके बाद लिखा है कि सर्कल का रेडियस 5 है, हाँ सर्कल का रेडियस 5 है, मेरे को दिख रहा है। द टेंजेंट एट P एंड Q, P पे टेंजेंट बनाया गया, Q पे टेंजेंट बनाया गया, वो मिल रहा है T के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ क्या, TP, मैं इसको X ले लेता हूं, मेरे को TP की लेंथ निकालनी है भाई, स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है यस सर। तो इसको आ जाओ, पता क्या है मैं आपको चीज बताऊं, इसको ना थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा सर्कल को, डायग्राम को, क्योंकि ना इससे समझ नहीं आना, ये लो अब हुआ बड़ा। सुनना जी प्लीज ध्यान से, पेपर में सबसे पहले ना आपको इसको ज्वाइन करना है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, बच के रहना, सही तरीके से काम करना। कौन कौन जानता है ये हो सकता है हाँ कि ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो ये इक्वल आएगा, अगर ये इक्वल आएगा तो SAS से ये भी बाइसेक्ट होगा, डन। मेरा बच्चा ध्यान देना, जो मैं करवा रहा हूं वो स्कूल में नहीं करवाते कई बारी, तो सीधा बोलते कि एग्जांपल पढ़ लो हो जाएगा, सो प्लीज ध्यान से मूव करना इस वाली डायग्राम के ऊपर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने जा रहा हूं, लिखना मत, पूरा टाइम दूंगा मैं पूरे जोश में इस क्वेश्चन को लेके। लेट स्टार्ट। कहते PQ कॉर्ड है, छोड़ो सर, इन ट्रायंगल ओ से OPT एंड ट्रायंगल OQT, ढूंढो पहले, मेरी बातों को विश्वास मत करना, पहले नेमिंग ढूंढो डायग्राम में। मैं जब पढ़ता था क्लास में तो मैं पहले नेमिंग जैसे टीचर लिखता था तो मैं उसको डायग्राम में ढूंढता था कहां पे है, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, OPT, बताओ OPT कौन सी ट्रायंगल है, ऊपर वाली की नीचे वाली, इतना बता दो। ऊपर वाली। सही पढ़ रहे हो। और OQT नीचे वाली है, ठीक है सर। बताओ जी RHS कैसे करते थे, बताओ, बोलो बोलो। इसमें SSS लगाते हैं, SSS, बोलो। TP किसके इक्वल है, TQ के। TQ किसके इक्वल है, TQ के। OP किसके इक्वल है, OQ के। ये बताओ क्यों है, लेंथ ऑफ क्या, टेंजेंट, ये क्या है, कॉमन साइड, और ये क्या है, रेडियाई। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, SSS, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किस किस को ये पता चला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, CPCD से, क्लियर है सर? हाँ जी बेटा। सर वो TQ जो हमने नहीं होना चाहिए, कहाँ पे, जो हमने यस हाँ ठीक है, यहाँ पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे TO होना चाहिए, मैंने जल्दबाजी में उसको TQ कर दिया, ये TO और TO कॉमन है। थैंक यू बेटा। एंगल 1 2 इक्वल हो गया। अब एक काम करना, सब देख पा रहे हैं क्या,
ये वाली डायग्राम, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ऊपर नीचे वाली, नाम बोलना इनके, स्टार्ट। इन ट्रायंगल बोलना ऊपर वाली का टीपीआर, नीचे वाली का टीक्यूआर। क्या ऊपर वाली का टीपी और नीचे वाली का टीक्यू इक्वल है? जल्दी बोलो। यस सर बिल्कुल ठीक है, टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या एंगल 1 टू एंगल 2 के इक्वल है? यस सर। क्यों? प्रूव्ड अबव। क्या एंगल नहीं, क्या 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 टीआर इज इक्वल टू टीआर कॉमन है? यस सर, कॉमन साइड है। आपको समझ नहीं आ रहा यार, उड़ के तोते हैं, गलत बात कर, ऐसे गलत बात, यहाँ पंगा होता है, यहाँ पे आपका ध्यान कहीं और चला गया। यार क्या कर रहे हो आप लोग यार? मैं फील कर सकता हूँ यार, किसी को अगर प्रॉब्लम आई है तो कोई उसके पीछे कारण होगा यार, मोबाइल चल रहा होगा या कुछ चल रहा होगा या कुछ चल रहा होगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। मेरी भी तो मेहनत लग रही है ना यार, ऐसे थोड़ी है कि मैंने फीस ली है तो मैं मेरी जान निकाल दोगे आप। काम करो ना यार, जो 5-10 नहीं कर रहे हैं, जो नहीं समझ आ रहा उसके पीछे रीजन ढूंढो ना यार, रीजन क्या कि मेरे को समझ क्यों नहीं आ रही है। ऐसे थोड़ी होगा यार, खराब होके वापस आ जाओगे, मैं तो नहीं ठीक करने वाला। अब हो गया तो खराब हो गया, तो मैंने कौन सा पढ़ाना बंद कर दिया? मैं पूरी एनर्जी के साथ फिर दोबारा वैसे ही बैठा हूँ यार, हर चीज लेके आपके लिए बैठा हूँ, हर क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, मैं पूरा एफर्ट दिखा रहा हूँ, आप भी दिखाओ ना यार। जो 5-10 है प्लीज ध्यान रखें, मेरे को नहीं पता, मेरे को पता नहीं फील आ रही है, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो कोई हो ना बच्चा। मेरे बहुत सारे बहुत फेवरेट है, यहाँ बैठे होते थे ना, मैं बड़ा प्यार करता हूँ आप लोगों से, बस आप मेरा काम कर लेना, बस जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा बोलो। पहले हमने नॉर्मल बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट करके 1-2 इक्वल किया, और 1-2 इक्वल करके मैंने ऊपर नीचे वाली ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट किया। अब बताओ ट्रायंगल्स क्या हो चुकी हैं? कॉन्ग्रेट। तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये पी आर और आर क्यू इक्वल है, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। कैसे? कैसे? सीपीसीटी सर सीपीसीटी। ठीक है, तो दोनों 4-4 सेंटीमीटर हो गए, जल्दी बोल दो। हो गए? यस सर। नहीं हुए 4-4, टोटल 8 है। हो गए सर। हो गए। ये टोटल 8 है, 4-4 हो गए मामा, और की चाहिए। अच्छा ये 3 और ये 4 है, क्या ये ईच 90 हो गए? 3 और 4 इक्वल कैसे हुए? सीपीसीटी से। चलो कोई मेरे को इतना करके बता दे, अगर 3-4 सीपीसीटी से इक्वल आए तो 90 कैसे करते थे 9th क्लास में? वो करा लीनियर पेयर। सर 1 और 2 का तो रिजल्ट भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना रिजल्ट बेटा, प्रूफ करना है। बोलो दोबारा बोलना क्या? लीनियर पेयर। लीनियर एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है, क्योंकि लीनियर पेयर है, लेकिन 3 किसकी इक्वल है? 4 के, तो ट्वाइस 3 कितना हो गया? 180, और एंगल 3 कितना हो गया? 90, और एंगल 4 भी कितना हो गया? 90। क्या यहां तक समझ आया तो बता दो। यस सर। आ जाओ, यही थी डायग्राम, चेक करना। हाँ जी, कितना था ये? 4? बोलते ही नहीं। यस सर। 4। यस। ये कितना था? x निकालना है इसको। ये कितना था? 5। यस सर। एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? इधर भी कितना है? ये कितना है? 90। इसको मैंने क्या ले लिया? y। ये कितना आ गया? 3। कैसे आया बताओ? पाइथागोरस से आ गया। यस सर। एक रेड कलर से कोई लाइन लगा रहा हूं, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ओपीटी। यस सर। लगाओ Yes, पाइथागोरस। sir. बताओ 90 के सामने होता है, हाइपोटेन्यूज की 90 के साथ होता है। सर 90। के साथ पाइथागोरस बोलो, पाइथागोरस जल्दी। ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। मैं क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं, काम खत्म। ओटी बोलो, पूरा ओटी कितना है? y+3। y+3। शाबाश। ओपी बोलो, ओपी का स्क्वायर मतलब 25 आ गया। 25। पीटी का स्क्वायर बोलो, पीटी का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्लू वाली दिख रही ट्रायंगल? ब्लू वाली दिख रही, ब्लू वाली ये वाली। Yes, sir. नाम बोलो। आरपीटी बोलो, आरपीटी। राइट एंगल आर पे है, राइट एंगल आर पे है। हाँ बोलो तो मैं चलूंगा, अदरवाइज बंद कर दूंगा। यस सर। पाइथागोरस बोलो। TP square is equal to PR square plus TR square.
वेरी गुड। अच्छा टीपी का स्क्वायर बोलो, टीपी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। बाकी जो बिल्कुल भी आज ऑडी में बोले नहीं है, जो अभी तक बैठे हुए हैं 45 मिनट से, तो वो उन्होंने बोलना नहीं है, ठीक है। आरपी, आरपी का स्क्वायर बोलना, आरपी का स्क्वायर 16 आ गया। 4 स्क्वायर। 16 टीआर का प्लस स्क्वायर वाई बोलना, वाई स्क्वायर। स्क्वायर आ गया। वाई y स्क्वायर। square इक्वेशन 2 आ गई। पुटिंग 2 in 1। yes sir यस एक्स सर। स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, एक्स Yes, स्क्वायर की sir. वैल्यू ऊपर डाल रहा हूँ, खोलो इसको। y वाई square plus स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस वाई। 9 प्लस 6y 6 वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई नीचे से? 16 प्लस वाई 16 स्क्वायर, plus y square वाई y स्क्वायर वाई square स्क्वायर कट कैंसिल गया हो गया। ठीक है। 6y इज इक्वल टू बोलो 25 माइनस 9 16, 16 16 32, वाई कितना आ गया 32 बोलो 32/6, मतलब 16/3 आ गया। हाँ 16 बोल दो, by क्लियर है 3 यहाँ तक? yes यस यस सर। सर। यस सर। इसको वापस यहाँ डालने जा रहा हूँ, कितना आएगा बोलो? 16 का स्क्वायर 250, 6/9, क्लियर है? हाँ बोलो। यस यस सर। सर। चलो 144 प्लस 256/9 इज इक्वल टू 400/9। 400/9। एक्स आएगा प्लस माइनस 20/3, नेगेटिव हो नहीं सकता। एक्स कितना आ गया? 20/3 20/3 सेंटीमीटर 20 by 3 centimeter आ गया, जिसको निकालने आया थे। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर समझ आ गया। जो यहां तक उसको Yes, लाइटली ले sir. रहे थे, जो लाइटली ले रहे थे बैठे हुए लाइव में कि चलो कॉन्ग्रेंसी है तो पुराने ही सर बकवास करिए यार, ये तो हमें आता है, एंड देखो कितना खतरनाक निकला इसका। रिवाइज कर रहा हूं सिर्फ आप सबके लिए जितने यहां बैठे हैं। ऊपर वाली कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर ये जो है ना ये तो हाफ ही करती है। हाफ करती नहीं है, पहले प्रूफ करके हाफ करवाना है। 4 4 प्रूफ करना है कि 4 4 आया कैसे है। पहले ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पता क्यों की है? ताकि ये 1 और 2 इक्वल आए। स्क्रीन देखो, ये 1 2 इक्वल आए। फिर एस ए एस से ये कॉन्ग्रुएंट की है ताकि 3 4 180 90 बना दे, और ये 8 का 8 4 4 बन जाए। तो अब बताओ, जैसे ही 4 4 बना 90 बना, इधर का दोबारा बोलो। रेड कलर में क्या लगाई गई? पाइथागोरस। ब्लू वाले में क्या लगाई गई? पाइथागोरस। Pythagoras ब्लू वाले की वैल्यू रेड में डाली गई, वाई आया, जब वाई आया तो वाई डालना गया तो एक्स आया। क्या कुछ समझ आया? हाँ बोलो। यस सर। yes sir yes sir भाई टेंशन ना ले, टेंशन ना लिया करो, सब बढ़िया होगा। चलो नोट डाउन कर लो पहले इसको, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोट करो। अभी नोट करोगे तो अभी दिमाग में जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सुन रहा हूँ बेटा। सर हमें OR को 3 सेंटीमीटर प्रूफ करने के लिए पहले पूरी पाइथागोरस लगानी है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं OR इज इक्वल टू 3 लगानी है, सेंटीमीटर? लगानी है यहाँ पे, लगानी है, पूरी लगानी है, यहाँ लगानी है ऐसे। ओ पी स्क्र इज इक्वल टू ओ आर स्क्र प्लस आर पी स्क्र। तो ये अपना 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 वीडियो ओ आर आ जाएगा कितना? 3 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस। करो शाबाश। हाँ आरम ज्वाइन प्लीज अगेन, आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी का पंगा है यार, थोड़ा बहुत चल रहा है। हो गया? yes sir यस गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले, हो गया? नोट कर लिया बेटा? yes sir Yes. सर बस 2 ओके मिनट। बेटा, ओके ओके ओके।
डन बेटा जी, हो गया नोट डाउन? रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद करते हैं बेटा एक बार। हाँ ठीक है, यस सर, हो गया। ओके। Recording हो गया stopped. सर। जो आपने लेक्चर अपलोड किया था उसमें क्वेश्चन 9, 10, 11 नहीं थे। कौन से में 9, 10, 11 नहीं है काव्या? जो मैंने यहाँ क्लास ली थी तो मैं रिकॉर्ड यार उसको भी रिकॉर्डिंग में डालना है। ये जो आपने आज आपने लेक्चर देखा इसको रिकॉर्डिंग में डालना ही नहीं मैंने। ये मैं सिर्फ सेपरेट रखूंगा, इसको रिकॉर्डिंग दूंगा ही नहीं मैं। वो मैं देख लेता हूँ बेटा। वो बोला आज के बाद जो लाइव लग गया बस। जो एब्सेंट हुआ वो अपने नोट्स देख ले बच्चों से लेके। रिकॉर्ड कुछ करना ही नहीं मैंने। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ सेपरेट एक पेन ड्राइव में जाएगी मेरे पास, कहीं अपलोड कहीं आपके ऐप में नहीं आएगी। आओ लाइव क्लास लगाओ। तो उस दिन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। हाँ मैंने रिकॉर्ड किया नहीं था उस दिन काव्या। सांजल ने बता दिया, आगे बैठी थी यहाँ, कि मैं रिकॉर्डिंग करने ही भूल गया था। हाँ कोई नहीं, मैं लास्ट ईयर का डाल दूंगा तब तक का। लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सारे लाइव देखने हैं आपने। सर ये वाले क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आ जाओ कर देता हूँ। सारे बच्चे ध्यान देना बेटा। सबसे पहले करना कि आपने इधर देखो, मैं यहीं पे समझाता हूँ ठीक है अच्छे से। ऊपर ये वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट इसलिए करना है एस 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 लगा के, ताकि ये 1 to इक्वल आए और ये रेड वाली में एंट्री मार जाए। फिर 1 to इक्वल होते ही ये टेंजेंट्स हैं, ये अपने इक्वल किए, ये कॉमन है। बाय एस ए एस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सिंप्लिसिटी ये इसके इक्वल हो गया 4 4 और ये ईच 90 हो गया सप्लीमेंट्री लगा के लीनियर पेयर। तो जैसे ये 90 हुआ इधर पाइथागोरस लग गई। ठीक है, जैसे ये 90 हुआ इधर पाइथागोरस लगी, बड़ी पाइथागोरस लगी। जितने 90 उतनी पाइथागोरस। बोलो सारे। एक ये 90 है इधर पाइथागोरस, ये 90 है इधर पाइथागोरस, ये 90 है इसकी पाइथागोरस। 3 पाइथागोरस लगाओ, सॉल्व कर लो बस सॉल्यूशन। ठीक है वो तो यस सर। ठीक है, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे कल हम सेम टाइम पे। एंड वेट फॉर द एसएमएस एंड शीट। आज आपको पक्का मिल जाएगी, सॉल्व कर लेना। कल आते ही पहले उसको मेल पे चेक किया जाएगा, देन आपको एंट्री उस हिसाब से मिलेगी बेटा। चंगा जी, बाय बाय, टेक केयर। हैव अ नाइस डे सर। बाय सर। अरे वो Thank you, कैलकुलेशन दोबारा दिखा थैंक दो। यू सर। टेक केयर। ओके आर्यमन, आप देख लो, मैं यहीं पे हूँ। थैंक यू बाकी जाओ बेटा। हाँ बाकी Bye, लीव कर sir. सकते हैं। मिस यू ऑल।